2,000 years later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तेरी जिंदगी तो हलवा है ना रे, क्या नसीब लेको आया रे। You may get some halwa or perks or privileges associated with All India services, but there is something beyond that. When you are able to live your dream, when you are able to fulfill that, that is really incredible. And even if you are not successful, it's worth to give it a shot. सो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS और IPS इनका प्रोसीजर एक साथ होगा प्री से इंटरव्यू तक। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्री का एग्ज़ाम एक साथ होता है। दोनों का मेंस और इंटरव्यू अलग अलग होगा। इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों में फर्स्ट पेपर होता है GS, मार्क्स हैं 200, और CSET सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट उसके भी मार्क्स है 200, लेकिन इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है 33% के साथ। प्रीलिम्स की कट ऑफ में जनरली फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है, और इसके बाद में मेंस और इंटरव्यू दोनों एग्ज़ाम्स के अलग अलग होंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में बॉटनी ऑप्शनल की, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ पेपर्स देने होते हैं जैसे जनरल इंग्लिश, GK, और 2 ऑप्शनल जो कि आपको एक लिस्ट में से चूज़ करने हैं। सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मीडियम इंग्लिश ही होता है। कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर अलाउड नहीं है। मेंस एग्ज़ाम सब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें जनरल इंग्लिश के मार्क्स है 300, जनरल नॉलेज के 300, 2 ऑप्शनल, जैसे अगर आप बॉटनी और जूलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो हर एक ऑप्शनल के 2 पेपर्स होंगे, यानी बॉटनी जूलॉजी के टोटल 4 पेपर्स, हर एक पेपर 200 नंबर का, टोटल मार्क्स हुए 800, और जनरल नॉलेज और इंग्लिश को मिला करके मेंस के टोटल मार्क्स 1400। मेंस के बाद में 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। एक फिज़िकल टेस्ट भी होता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर्स आपको एक नंबर ऑफ़ आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं। बॉटनी में 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, क्रिप्टो गेम्स, फेनेरो गेम्स, इकोनॉमिक बॉटनी एंड मॉर्फोजेनेसिस दिए गए हैं। 13 से अब तक जो भी पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस का यूनिट वाइज कंपाइलेशन मैंने करने की कोशिश की है, और ये इसलिए फ़ायदेमंद है खासकर जब हम एक पर्टिकुलर यूनिट को तैयार कर रहे हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करें तो आप ईयर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 2013 का आपने सॉल्व किया, फिर 2014 का, लेकिन एटलीस्ट पढ़ते टाइम हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा है। 2013 में क्वेश्चन आया था लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, ये वायरसेस से रिलेटेड है, एंड ये क्वेश्चन 2-3 बार और रिपीट हुआ है आगे भी। 2014 डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास में जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स है जिनको हम कंपेयर करने वाले हैं वो चाहिए। सामने ब्रैकेट में क्वेश्चन का नंबर दे रखा है और किस साल में वो आया था। क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में होगा ये ज़रूरी नहीं हमेशा मेंशन हो, तो हम उसके मार्क्स के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। 2015 का क्वेश्चन है माइक्रोब्स का योगदान एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में। एक बार ये बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स में जो एक MSc लेवल की चीज़ है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होंगे जो एडवांस्ड लेवल के होंगे। और बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है। TMV की स्ट्रक्चर भी आगे एक बार और रिपीट हुआ है, एंड वेरियस मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है। 2016 में आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया तीनों को कंपेयर करना है। सेकंड है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट T इवन फेज एंड लैम्डा फेज। फोर्थ अगेन बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। फिफ्थ क्वेश्चन सिमेट्री आपको इसमें डिस्क्राइब करनी है। 2017 अगेन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस, सेकेंड क्वेश्चन 2016 में भी आया था। एंड थर्ड अगेन बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में केवल ट्रांसडक्शन को बताना है। थर्ड लाइटिक लाइसोजेनिक 2013 में आया था। 18 में अगेन बैक्टीरिया और आर्किया के बीच में डिफरेंस। सेकंड माइक्रोब्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। थर्ड TMV की स्ट्रक्चर और इसके इन्फेक्शन का तरीका।
नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल वॉल का बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन में योगदान, सेकंड माइकोप्लाज्मा के बारे में, थर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स, नेक्स्ट अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजिला, सेकंड इज़ अबाउट एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एक पर्टिकुलर प्रकार की एंटीबायोटिक है और वो कैसे काम करती हैं, तो ये MSc लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस्ड। थर्ड इज़ अगेन अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, 2021 बैक्टीरिया का बायो रेमेडिएशन में रोल, सेकंड इज़ फार्मा इंडस्ट्री में योगदान एंड थर्ड इज़ अबाउट माइकोप्लाज्मा, अगेन रिपीट। इस वीडियो में सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है, लेकिन पेपर का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसा 2021 का पेपर था। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये BSc का ही सिलेबस है जो आपने पढ़ा है। मजा आया। हेलो अंकल, नहीं दैवी प्रसाद है बोल। नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। काय रे देवा रे देवा।